हम लोग भी कभी यूट्यूब पे देखते थे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं, और आज हमारे साथ लोग क्लिक करा रहे हैं। गाड़ी का शायद ब्रेकडाउन वगैरह समथिंग कुछ हुआ, इससे कहते हैं नज़ारे। और ये देखिए क्या ब्यूटीफुल सा सीन है यहाँ पे। सो फाइनली है आज डे 3 और हम लोग निकल रहे हैं नारकंडा से चिटकुल के लिए। बाइक्स वगैरह सब हम लोग ने बैकपैक वगैरह और सब कुछ अरेंजमेंट सेट फिटिंग वगैरह कर ली है। मेरा दोस्त अभी चेंज अप कर रहा है। और इस प्यारे से होम स्टे में हम लोग अभी रुके थे, जिसका नाम है प्रेम गेस्ट हाउस। बहुत ही नॉमिनल रेट्स का है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, और आप लोग भी आ सकते हैं, आसानी से रुक सकते हैं। हम लोग ने 900 रुपीज़ एक नाइट का दिया यहाँ पर रुकने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन है, मतलब सुकून है। आप आइए। हम लोग यहाँ पे शाम को 8 बजे आ गए, आसानी से स्टे मिल गया था हम लोग को, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फिलहाल अगर बाइक की बात करें तो बाइक लग रही है बहुत ही ज़बरदस्त। जब लगेज वगैरह इस पर लोड हो जाता है तो ये और ही बढ़िया लगती है, और उसमें भी बहुत बेहतरीन है। वो भी बाइक बिल्कुल भी नई है। दोनों की सेम है। बस एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस हम लोग की बाइक में कि हम लोग की बाइक का नंबर जो दोनों का है वो 786 है, 6786 एंड दिस इज़ 7860। तो ये बहुत अच्छी बात है। और चलते हैं अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज है डे 3 और हम लोग निकल रहे हैं अपने प्यारे से होम स्टे से, और आगे की जर्नी हमारी चिटकुल की है। तो सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ सुबह सुबह बोलने में सांस भी बहुत चलती है। तो निकलते हैं यहाँ से और आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये है द न्यू हिमालयन नेगी ढाबा। यहाँ बहुत से बाइकर्स आते हैं, और यहाँ पर आकर अगर शाम को आ रहे हैं तो डिनर वगैरह करते हैं, और अगर दोपहर से गुजर रहे होते हैं तो मोस्टली यहाँ से लंच हो जाता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स के यहाँ पे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, जैसे कि माय फेवरेट JS पाजी का भी यहाँ पे लगा हुआ है स्टिकर। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि ये काफ़ी फेमस है बाइकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब यहाँ मोस्टली मोस्ट ऑफ द बाइकर्स आते हैं यहाँ पर। और अब हम लोग भी यहाँ पे कल आए थे शाम को, हम लोग ने भी यहाँ पे डिनर किया था। अब यहाँ से निकलते हैं, अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। निकल चुके हैं नारकंडा से चिटकुल के लिए, और यहाँ पे गूगल मैप अभी दिखा रहा है कि 176 किलोमीटर्स की जर्नी है, जो कि 5 hours 47 minutes दिखा रहा है। तो अभी अगर बज रहे हैं 8:37 मतलब 8:30 हो रहा है, तो लगभग 2 बजे तक तो उम्मीद है कि पहुँच जाएंगे। अगर कहीं पर रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकते वगैरह नहीं और स्पीड भी अपनी मेंटेन करते हैं तो हम लोग सेफली एंड साउंडली इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो हम लोग यही प्रे करते हैं कि हम लोग को रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और खैरियत से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं। सीनिक ब्यूटी को देखिए, मतलब दोनों तरफ आपको पाइन्स के पेड़ मिल जाएंगे और बीच में प्यारी सी खूबसूरत सी रोड जा रही है। तो यही सब चीज़ें हैं आपके, बार बार मैं कहता आ रहा हूँ कि माउंटेन्स की यही सब ब्यूटीज़ हैं, हिल स्टेशंस की यही सब ब्यूटीज़ हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। और मेरे राइट साइड भी अभी आपको दिखाते हैं, शायद दिख जाएगा कि नहीं, स्नो कैप माउंटेन मुझे दिख रही है, पता नहीं गोप्रो की नज़र से आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। राइट हैंड साइड पे वो पूरी स्नो कैप माउंटेन्स आपकी हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और अभी मेरे को उधर ही उसी साइड जाना है हम लोग को, तो देखते हैं कि बर्फ़ वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है, और चलते हैं। और अब ये सब आपके कह सकते हैं होम स्टेज वगैरह की, अगर आप लोग आ सकते हैं तो यहाँ पर रुक सकते हैं। तो नारकंडा में आपको रीज़नेबल प्राइस में होम स्टे मिल जाएगा। तो अभी पहले हम लोग को यहाँ से रामपुर जाना है, रामपुर जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। देन उसके बाद आगे चितकुल आगे पड़ेगा, वहाँ जो कि आपका इंडिया का लास्ट विलेज है। तो हम लोग की डेस्टिनेशन वहीं की आज की। तो अब टेम्परेचर भी डाउन हो गया है, अब काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो आज हम लोग पूरे प्रॉपर विंटर्स के क्लोथ्स के साथ निकले हैं, मतलब हम लोग ने स्वेट शर्ट्स और लाइनर एंड जैकेट वगैरह पहन के गाड़ी बाइक चला रहे हैं, क्योंकि ठंड बढ़ गई है तो रिस्क लेने की कोई वो नहीं है। अगर आप लेके आए सारे गियर तो आप कायदे से उसको अपना ड्रेसअप होके निकलिए। अब लेकिन ठंड लग रही है, ऐसा नहीं कि ठंड नहीं लग रही है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे ठंड और बढ़ती जाएगी। तो उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी करी, और हम आपसे यही कहना चाहेंगे जब भी आप लोग राइड पे आते हैं तो प्रॉपर अपने सारे गियर्स के साथ आएँ, प्रॉपर क्लोथिंग के साथ आएँ, और कोशिश करें कि ज़्यादा लगेज ना कैरी करें, लेकिन इतना लगेज कैरी करके चलें कि आपकी जर्नी में कोई
कोई भी दिक्कत ना है। अगर एक चीज़ ख़राब हो जाती है इनकेस, देन आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। और बाकी अगर रोड्स की बात करते हैं तो रोड्स आर अमेजिंग और बहुत ही प्यारी लग रही है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हो रहा है। तो और ये जो आपके लूप्स आते हैं, जो ये टर्न्स आते हैं किसी भी माउंटेन्स के, ये सबसे बेस्ट होते हैं मतलब। लेकिन आपको गाड़ी भी बहुत संभल के चलानी होती है यहाँ पर। ये भी नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि आपको जोश में यहाँ पे गाड़ी नहीं चलानी, बहुत आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जब भी आप माउंटेन्स पे राइड कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि अपने माइंड को बहुत ज़्यादा फोकस रखें, ज़्यादा चीज़ों को सोचें नहीं, खाली आप अपने बाइक राइड करने के बारे में सोचें और अपने आइज़ को बिल्कुल मतलब स्ट्रेट रखें, ताकि सामने वाली गाड़ी अगर आ रही तो आपको प्रॉपरली दिख जाए और चीज़ें सब कुछ विजिबल हो। तो फाइनली अब रोड्स बहुत पतली हो गई हैं और बहुत संभल के बाइक चलानी है यहाँ पे अपनी। तो यहाँ पर बस यही है कि आप अपना माइंड बिल्कुल फोकस रखिएगा और बहुत संभल के चलाइएगा अपनी बाइक को या कार को, जिससे भी आप आ रहे हैं, और अपने स्पीड को कंट्रोल में करके बाइक चलाइएगा। और बाकी आप व्यू की बात करते हो तो आप देख ही सकते हैं व्यू कितना अमेजिंग हो रहा है। हल्की हल्की धूप भी है तो, लेकिन हवा में ठंड है, ये नहीं कि धूप निकली तो ठंड नहीं है, ठंड तो है ही है। और आप लोग सब आराम से बाइक चलाइएगा। अभी बचा है यहाँ से 162 किलोमीटर्स और ये शॉर्टेस्ट रूट है। एक रूट और था उधर से, लेकिन हमें पता तो था यही रूट है, लेकिन तब भी हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। पीछे एक अंकल मिल गए तो उनसे हम लोगों ने पूछ लिया, उन्होंने कहा कि ये शॉर्टेस्ट रूट, आप इससे जा सकते हैं। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये देखिए, आप देख सकते हैं बेहतरीन नदी बहती हुई जा रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और लुक एट द माउंटेन्स, दे आर लुकिंग अमेजिंग। यही सब बहुत ही प्यारा लग रहा है, सब यही सब ब्यूटी है अपनी यहाँ की, इसी को कहते हैं नेचर्स ब्यूटी। और मैं आपको एक बार रुक के भी दिखाता हूँ और दिखाता हूँ वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये रिवर जो बह रही है। यहाँ से रामपुर रह गया है ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर रामपुर रह गया है। और रामपुर में ही फिर हम लोग चाय ब्रेक लेंगे। अभी तक हम लोग ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। यह था कि सुबह मोस्टली रास्ता कवर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को 177 किलोमीटर्स जाना था फ्रॉम नारकंडा, तो इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं किया था। लेकिन अभी ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा इसी बहाने रिलैक्स भी हो लेंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और रामपुर में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल मज़े तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वेदर भी ठीक है और लोकेशंस की तो क्या ही कहना है, लोकेशन एक नंबर की है। नेचर्स बहुत प्यारा ब्यूटी दे रहा है, अपना नेचर ब्यूटी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर और राइड करने में मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल मेरी बाइक का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, टचवुड, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सब बढ़िया चल रहा है। और ऐसे ही होप करते हैं कि अपनी जर्नी ऐसे ही बढ़िया से कंप्लीट हो जाए और से हम लोग अपने घर सेफली एंड साउंडली पहुँच जाएँ। हम लोग यहाँ रुके थे उत्सव हाईवे में और यहाँ से अभी यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिए ब्रेकफास्ट किया और यहाँ से अभी चितकुल है 117 किलोमीटर्स। तो अब यहाँ से चल रहे हैं और चितकुल की तरफ जाते हैं और देखते हैं आगे कैसे कैसे व्यूज़ मिलते हैं और जैसा होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। फाइनली वी डिड आवर ब्रेकफास्ट एट रामपुर एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चितकुल। मेरे आगे भाई जा रहे हैं, वो मुंबई से आए हैं और वो भी स्पीति वैली कवर करने जा रहे हैं। तो वही मैं कहता है कि काफ़ी अच्छा लगता है जब एक बाइकर दूसरे बाइकर से मिलता है और अप्रिशिएट करता है, उसको चीयर करता है उस मोमेंट को। तो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड ही इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई, तो वो तो बहुत ही दूर से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी देखने ही आ रहे हैं नेचर्स की ब्यूटी को। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हिमाचल का बड़ा ही शहर है तो फ़िलहाल तभी यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और खूबसूरत शहर है। ये भी छोटा सा शहर है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है। पहले नारकंडा आपको थोड़ा सा पॉपुलेटेड एरिया मिल जाएगा, देन उसके बाद अगर आप स्पीति वैली कर रहे हैं तो आप रामपुर भी आपको पॉपुलेटेड थोड़ा सा एरिया है, आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, मार्केट प्लेस है। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईज़िली चीज़ें को ग्रैब कर सकते हैं। तो उसकी गाड़ी में लगा हुआ स्टैंड, तो उससे कह रहे थे कि अपना स्टैंड डालो, काफ़ी लगेज भी उसने कैरी कर रखा है। स्टैंड डालो, स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड डालो। अभी राइड वगैरह करिए, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो सकती है तो आप उसको पहले ही ये मैसेज बता दिए कि अपना साइड स्टैंड वगैरह वो हटा लें और देख के ओवरटेक करें। तो मैं आपको यही सब मैसेज बार बार देता आ रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप लोग जब भी जो मुझसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, जो मुझकी मेरी वीडियोस देखेंगे आगे, तो ये सब चीज़ों को अपने माइंड में रखें जब वो लोग राइड वगैरह करें, किसी भी कहीं पर भी राइड करते हैं। मैं इनफैक्ट हिल स्टेशन की बात नहीं कर रहा, आप कहीं पर भी अगर राइड करते हैं तो भी।
तो ये गाड़ी का शायद ब्रेकडाउन वगैरह समथिंग कुछ हुआ, इस चक्कर में यहाँ पे जाम लगा हुआ इतना लंबा। तो आगे है रोड ख़राब, इसलिए एक बार में एक ही कार निकल सकती है, इसलिए पीछे पुलिस वाले ने पीछे ट्रैफिक को रुकवा रखा है कि पहले एक साइड से मूवमेंट हो जाए थोड़ा बहुत, उसके बाद देन दूसरी साइड से ट्रैफिक को रिलीज़ किया जाएगा। तो ये है आज की पहली वाटर क्रॉसिंग और इसको क्रॉस कर रहे हैं। ज़्यादा पानी है नहीं इसमें, तो इतनी कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। ऑफ रोडिंग के लिए तो हिमालयन बनी ही है। हिमालयन इज़ बेस्ट फॉर ऑफ रोडिंग इन इंडियन सेगमेंट की बाइक्स की अगर बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत ऑफ रोड पैच हमको मिला है और इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है। ऐसे ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है। अभी एक वाटर क्रॉसिंग भी हमने क्रॉस करी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई अब तक। फाइनली अभी थोड़ी सी ठंड बढ़ना स्टार्ट हो गई, जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो ठंड भी वैसे ही बढ़ती जा रही है। धूप भी है क्योंकि अब पहाड़ के जो सूरज है वो पहाड़ के अपोजिट साइड पे, तो धूप भी नहीं आ रही, इसलिए ठंड और बढ़ने लगी है। बाकी रास्ते तो बहुत ही ब्यूटीफुल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रास्तों में और सब बढ़िया है वैसे फ़िलहाल। इसे कहते हैं नज़ारे। और ये देखिए क्या ब्यूटीफुल सा सीन है यहाँ पे, बेहतरीन वाटरफॉल टाइप का, लुकिंग अमेजिंग। और यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं। लोग आते हैं साथ में फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई है। तो अच्छा लगता है कि एज अ बाइकर आपको लोग प्रेज़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती जब अपने साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी कभी यूट्यूब पे देखते थे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं और आज हमारे साथ लोग क्लिक करा रहे हैं, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई एम फीलिंग रियली गुड राइट नाउ। तो अब यहाँ से निकलते हैं और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ से 83 किलोमीटर्स दिखा रहा है चिटकुल, तो पहुँचने में अभी लगभग 3 घंटे और लग जाएंगे। तो फाइनली अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग को रोका गया एंट्री कराने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले एंट्री करा लेते हैं, उसके बाद अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर शायद आधार कार्ड वगैरह हम लोग को दिखाना होगा। तो फाइनली एंट्री यहाँ पे हो गई है हम दोनों की बाइक्स की। यहाँ पर आपका नाम नोट किया जाता है, आपकी गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है और एक ऑल्टरनेट नंबर नोट किया जाता है। उसके बाद देन आप लोग को आगे जाने को मिलता है। तो एंट्री वगैरह सब हो गई है, अब हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं।